नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनाम अग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। श्री राधे। आज का सत्संग त्याग के ऊपर। यह शब्द बड़ा छोटा है, लेकिन बड़ी आसानी से कोई त्याग कर नहीं पाता। दो मित्र संध्या के समय एक पेड़ के नीचे बैठे हैं, बादल मंडरा रहे हैं। एक व्यक्ति वहां से गुजर रहा था, वो भी उनके पास आकर बैठ गया थोड़ी देर के लिए सुस्ताने के लिए। इतने में उन दोनों को भूख लगती है। दोनों ने अपना टिफिन खोला। पहले मित्र के टिफिन में 3 रोटी और दूसरे के टिफिन बॉक्स में 5 रोटी। अब तीसरा व्यक्ति भी सामने बैठा है, तो उससे भी पूछ लिया, मित्र भोजन करोगे? वह भी सुबह से भूखा था। कहने लगा, भूख तो बड़ी जोरों की लगी है। आपस में विचार करके दोनों मित्रों ने अपनी रोटियां मिलाई। पहले की 3, दूसरे की 5, 8 रोटी इकट्ठा हो गई। अब विचार किया जाए कि 8 रोटियों को 3 लोगों में कैसे बांटा जाए। तो पहले मित्र ने सलाह दी कि एक रोटी के 3-3 हिस्से करते हैं, अर्थात 8 या 24। 8 रोटियों के 24 टुकड़े किए गए। तीनों मित्रों में बराबर बराबर 8-8 टुकड़े बांटे गए। तीनों ने भोजन किया, तृप्ति हुई। जो आखिरी में आया था राहगीर, वो मित्र जाने लगा। इस उपकार के बदले में 8 सोने की मोहरें वह सोने की गिन्नी उनको देकर गया और कहने लगा, आपस में बांट लीजिए। जैसे ही वह गया तो दूसरे मित्र ने कहा कि मित्र, ये 4 सोने की गिन्नी तुम रख लो और 4 मैं रख लेता हूं। पहले वाले मित्र ने कहा, नहीं, ये न्याय नहीं होगा। मेरे पास कुल 3 रोटी थी और तुम्हारे पास 5, अतः तुम 5 गिन्नी रखो और 3 मैं रखूंगा। दोनों आपस में लड़ पड़े। कोई लेने को तैयार नहीं ज्यादा। ऐसा त्याग, सोने की गिन्नी छोड़ने को तैयार, दूसरा देने को तैयार। एक ब्राह्मण वहां से गुजर रहा था, मंदिर सामने ही था। उस पुजारी से कहा कि महाराज, आप इसका फैसला कर दीजिए। दोनों की बात जब सुनी तो पुजारी भी कहने लगा, बात तो बिल्कुल ठीक है। उसकी 3 थी, तुम्हारी 5 थी। अगर आपस में तुम लोग 4-4 बांट लेते हो, इससे अच्छी क्या बात है। वह कहने लगा, मैं ज्यादा नहीं लूंगा। वह कहने लगा, नहीं, मैं ज्यादा नहीं रखूंगा। पुजारी ने कहा, ये 8 गिन्नी मुझे दे दो। रात में मंदिर का जब पट बंद किया, भगवान के पास पुजारी जी ने रख दी। और इसी बात का चिंतन करते करते जब नींद आ गई, तो नींद में ठाकुर जी के दर्शन होते हैं और नींद में ही ये प्रश्न ठाकुर जी से करते हैं। भगवान से कहते हैं कि मुझे तो पहले वाले का न्याय ठीक लग रहा है, 3 और 5। भगवान कहने लगे कि पहले वाले व्यक्ति को सिर्फ 1 गिन्नी मिलना चाहिए।
ब्राह्मण सुनकर आश्चर्यचकित हो गया। प्रभु 3 रोटी थी, उसको एक ही मिलना चाहिए। भगवान कहने लगे बिल्कुल एक उसको मिलना चाहिए और जिसकी 5 रोटी थी उसको 7 मिलनी चाहिए। बोले ये कैसे? बोले पहले वाले के पास 3 रोटी थी, उसने रोटी के 3-3 टुकड़े किए तो कितने टुकड़े हुए? 9। उसमें से 8 तो उसने स्वयं खाए। त्याग कितना था? 1 टुकड़े का। दूसरे की 5 रोटियां थी, उसने कितने टुकड़े किए? 15। खाए कितने? 7। 8 स्वयं खाए, 7 का त्याग किया, इसीलिए इसको 7 गिनने मिलना चाहिए। ईश्वर कहने लगे यही मेरा न्याय है। हम संसार की दृष्टि में ईश्वर के न्याय को समझ ही नहीं पाते। दूर दूर तक भी बुद्धि काम नहीं करती कि ईश्वर का न्याय क्या है। ईश्वर ये नहीं देखते आपने त्याग कितना किया है, वह देखते हैं कि आप में सामर्थ्य कितना है, आप कितना कर सकते थे। वो साथ में जो आपके कर रहा है त्याग दूसरा, उसके पास क्या है। इसलिए ईश्वर का गणित न कभी किसी को समझ आया है, न कोई समझ पाएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।